तो एक बार फिर से तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आपको पता है कि घाटशिला उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो है प्रत्याशियों की घोषणा भी हो गई है। कल ही दोपहर के करीब जो है बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चंपई सोरेन के सुपुत्र बाबूलाल सोरेन ही घाटशिला उपचुनाव से दोबारा जो है वहां पर प्रत्याशी होंगे। शाम होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने केंद्रीय समिति की बैठक में रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेश सोरेन के नाम पर मोहर लगा दी, यानी कि सोरेन वर्सेस सोरेन। और एक वक्त था जब रामदास सोरेन और चंपई सोरेन जो है एक साथ जो काम करते थे और चंपई सोरेन जो है रामदास सोरेन को छोटे भाई के तौर पर ट्रीट करते थे। लेकिन राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है स्थायी तौर पर। लिहाजा आज दोनों के ही सुपुत्र जो हैं आमने सामने हैं, चुनावी मैदान में हैं। जिन जनता से अपना आशीर्वाद देखनी है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद हेमंत सोरेन जो है वहां पर चुनाव की बागडोर संभालेंगे। साथ ही बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को सूची जारी की है। आदित्य साहू जो राज्यसभा के सांसद कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोगों को इस चुनाव में लगाया गया है। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए ने यानी एनडीए गठबंधन ने जो है 160 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया है और ये साफ है कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम कैंडिडेट से अपने आप को बचा रही है। इतना ही नहीं, जदयू ने उन 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जहां पर चिराग पासवान को ये सीट जो है वो गठबंधन के तहत दी गई थी। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में भी अभी तक जो स्पष्टता नहीं आ पाई है। इस बीच इंडिया गठबंधन भी अपने सीटों के बंटवारे को लेकर के अंतिम तौर पर बातचीत में लगा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के सुप्रीमो ने की और उन्होंने सदस्यता अभियान को जोर करने, उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने, बिहार विधानसभा, इन तमाम चीजों पर जो है गहन विचार विमर्श हुआ और तय हुआ कि पार्टी पूरी ताकत से पूरी जोर लगाकर इस चुनाव को लड़ेगी। न सिर्फ उपचुनाव को बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव को भी। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन दोनों ही जो है वो घाटशिला में काम कर रहे हैं, जबकि आदित्य साहू को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जितना बेहद जरूरी इस लिहाज से भी हो जाता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको एसटी सीटों पर खासी तौर पर जो नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो इस उपचुनाव में, इस बाई इलेक्शन में जो हर हाल में जो है जीत दर्ज करे। और इसी की वजह से बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन जो है वो घाटशिला में काम कर रहे हैं और किसी भी सूरत में वो इस सीट को जीतना चाहते हैं। इस बीच आदिवासी समाज ने जो है एक बार फिर से जो कुर्मी महतो समाज के खिलाफ आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। 17 तारीख यानी कल जो 17 अक्टूबर को जो है राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 12 तारीख को भी राजधानी रांची में एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन हुआ और कुर्मी महतो समाज को साफ तौर पर यह मैसेज कन्वे करने की कोशिश हुई कि किसी भी सूरत में उनको एसटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। एसटी के दर्जे के खिलाफ ही ये तमाम जो आंदोलन है वो हो रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से बीजेपी ने आदिवासी समाज और कुर्मी महतो समाज से इतर ये कहा है कि झारखंड में जो है धर्मांतरण यानी कन्वर्जन एक बार फिर से फल फूल रहा है और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। जबकि कांग्रेस के आलोक दुबे महासचिव ने कहा कि धर्मांतरण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, इसकी असलियत, इसकी हकीकत जो है कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साध रही है। कल एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ सीजीएल को लेकर के। सीजीएल मामले में कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें भी कल की सुनवाई में भी ये तय हुआ है कि रिजल्ट को अभी पेंडिंग रखा जाए, रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जाए और इससे कहीं ना कहीं छात्रों में भी पसोपेश की हालत है कि आगे क्या कुछ निर्णय होता है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि सीजीएल को लेकर के लगातार छात्रों का जो एक तरह से सब्र है वो लगातार बना हुआ है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले का जो जो निर्णय है वो झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से हो, ताकि एक तरफ से ये स्पष्ट हो कि रिजल्ट प्रकाशित होगा या नहीं होगा, ये स्पष्टता जरूर आनी चाहिए। हालांकि ये कभी कोर्ट के सुनवाई के क्रम में है, देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस बारे में कब कुछ अंतिम निर्णय जो है देती है। इस भी सहायक आचार्य के बहुत सारे छात्र कल जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे लेकिन उनकी मुलाकात
नहीं हो सकी। सहायक आचार्य जो असफल छात्र हैं, हालांकि वो डीवी तक गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कुछ लोग क्वालिफाई हुए, कुछ लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आए। तमाम छात्रों ने कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वो पास होने के बावजूद भी सहायक आचार्य के परीक्षा की प्रक्रिया में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। वित्त रहित शिक्षण संस्थान जो करीबन 1250 की संख्या में स्कूल कॉलेज है उनके, कल उसमें ताला लटका रहा और अनुदान, राजकार्मिक दर्जा और इन तमाम विषयों को लेकर के कल तमाम जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है वो बंद रहे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।